साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं फाइटर टुडे की तरफ से माननीय भूतपूर्व सांसद मेनका गांधी के बारे में आपको बात करना चाहता हूं। ये एक वो नेता थी जिससे कोई नहीं कहता था कि उनकी हार होगी किसी भी हालत पे। यकीनन उन्होंने बहुत मेहनत की। आए दिन दिल्ली से सुल्तानपुर हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद जरूर आती थी और सुल्तानपुर के विकास के लिए उन्होंने एक अच्छा सा काम भी किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बाहर का उम्मीदवार आकर के मेनका गांधी को हरा देगा, लेकिन हालात ऐसे बने, समीकरण ऐसे बने कि उनको हारना ही पड़ा और लोग उनके हार पर एकदम खामोश रहे, एकदम चकित रहे कि ऐसा कैसे हुआ कि वो हार गई। जितना विकास इन्होंने सुल्तानपुर के लिए किया, वैसे चंद सांसदों को छोड़ दें तो शायद ही किसी ने किया होगा। इनके काम को गिनाना तो मुश्किल है, उनका आना भी आप गिनाओ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत आती रही सुल्तानपुर में, वो बहुत आती रही और काम भी खूब किया उन्होंने। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो हारेंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं उस पर हम निगाह डालेंगे। पहली बात तो मैं ये देखता हूं कि हमारी मेनका गांधी जी जिस एरिया में जाती थी, लगभग वो एरिया उनका चुना एरिया होता था, चंद एरिया में ही जाती थी। जैसे उनको ये बता दिया गया था कि इन एरिया के लोगों ने आपको वोट दिया है, उसी एरिया पर आप जाकर के मेहनत करिए। लेकिन कब वोटर का मूड बदले, कब उसका निगाह बदले, आपका क्षेत्र चेंज हो जाए, शायद ये किसी को मालूम नहीं है। ये डिपेंड होता है कि जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इलेक्शन में, वो किस एरिया के हैं, कैसे हैं, ये उन पर डिपेंड होता है ना, उस क्षेत्र पर। आप 5 साल तक लगातार मेहनत करिए, कोई मायने नहीं रखता। इलेक्शन के दौरान जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उन पर मायने रखता है कि कौन कितना वोट आपका काटेगा। अभी मैं भ्रमण की बात कर रहा था, आप ये देखिए, उनके भ्रमण पर आप निगाह डालिए। क्या वो कभी कोलवार रोड पे गई? क्या वो कभी लखनऊ रोड पे गई? क्या वो कभी अमेठी रोड पे गई? क्या उधर एमपी की एरिया नहीं है? बहुत दूर तक एमपी की एरिया है, उधर जाना चाहिए। लेकिन उनकी सोचे यही थी कि उन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं क्या करने जाऊं। आप जाती, शायद वोटर उनकी मोहब्बत में अपने इरादे को बदल देती। इसका एक कारण ये भी रहा उनके हार का कि एक बहुत बड़ी एरिया उन्होंने छोड़ रखा था, उधर अपने कभी दर्शन ही नहीं दिए कि उधर वो जाती। कभी दर्शन, 2-3 एरिया उनकी छोड़ दीजिए, वहीं वो जाती थी। मुझे लगता था कि जो उनको राय दी जाती थी वही वो करती थी, अपने तरफ से उन्होंने सोचा ही नहीं ये बात। जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत मेहनत करके कोई इलेक्शन जीतता नहीं है। जरूरत ये होती है कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है, वो आपका वोट कितना काटेगा। जैसे मैं बहुत डीप में तो नहीं जाना चाहता, बीएसपी का जो कैंडिडेट था, कोई सोचा नहीं था कि वो उतना वोट काटेगा। और मैं दावे से कहता हूं कि वो वोट जो कटे थे, अगर वो ना करते तो वो मेनका गांधी को ही वो वोट मिलते, हर हालत में मिलते। लेकिन उसने बहुत वोट काटा। इस वोट को काटने की वजह से समाजवादी कैंडिडेट की जीत हुई। आप यकीन मानो, पूरे सुल्तानपुर का हम लोग तो भ्रमण करते हैं, देखते हैं, लोगों से बातें करते हैं, सब कुछ मुझे पता है। कोई उस कैंडिडेट से खुश नहीं था। लोग कहते थे आखिर मैं वोट दूं तो किसको दूं। जो मेनका गांधी को वोट नहीं देना चाहते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो एक दुविधा के हालात में थे कि मैं वोट दूं तो किसको दूं। बीएसपी की मायावती जी कभी बात ही नहीं करती, और उसके बाद समाजवादी का कैंडिडेट बाहर का है,
देखने में कोई दमदार नहीं है। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि अगर अखिलेश यादव किसी ऊंची जात के कैंडिडेट को टिकट दिए होते तो वो अपनी जाति का वोट काट करके और समाजवादी का जो वोटर्स है उसको अपने में मिला करके जीत लेगा। लेकिन लोग कहते थे कि इसकी जो अपनी जाति की वोट सुल्तानपुर में बहुत कम है, कैसे ये जीतेगा, जाए तो जाए कहाँ। लेकिन सच्चाई ये हुई कि बीजेपी के खिलाफ लोगों को वोटिंग करनी थी, उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की और हालात ये बनी कि मेनका गांधी जी को हारना पड़ा। जबकि ये चीजें बहुत मुश्किल था, किसी के गले के नीचे ये बात नहीं उतरती थी, क्या मेनका गांधी भी सुल्तानपुर से हार जाएंगी। ये एक अजीब सी बात थी। लेकिन फिलहाल ये अचंबा हुआ, ये लोगों ने देखा और शायद मेनका गांधी जी की मेहनत भी न काम लाई। इसका मेन रीजन सिर्फ यही था कि उनका क्षेत्र का चुनाव कायदे से क्षेत्र का चुनाव नहीं हुआ। मेहनत बहुत की लेकिन बहुत एरिया में मेहनत नहीं की, कुछ एरिया में तो इन्होंने काम ही नहीं किया। काम तो बात छोड़िए, गई ही नहीं उस एरिया में। कैसे आप कह लोगे कि आपने पूरे क्षेत्र का विकास किया, कैसे कह लोगे आप। हाँ, सबका क्षेत्र और सबका विकास या आपका क्षेत्र सबका विकास, ऐसा बिल्कुल लागू नहीं हो पाया। चंद एरिया में आप गई, हार का कारण यही बना। और दूसरा कारण ये भी बना कि जो कैंडिडेट था उसको लोगों ने सपोर्ट किया, मजबूरी में सपोर्ट किया, न चाहते हुए भी लोगों ने उसको सपोर्ट किया। आखिर में जनता ने उसको जीत दिलाई, वो जीत गए। खैर, मेरी सोच यही है, बाकी और लोग क्या सोचते हैं इससे लेना देना बहुत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से यही है। अगर आप लोग मेरी राय पर सहमति हो तो अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।